हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियसली आम स्टडी करथिले केमिति कि आरबीसी रो फॉर्मेशन होउची आउ आरबीसी रो लाइफ स्पान सब विषय में देखिथिले तो आम आज ताको ओवरऑल लुक करबा केमिति आरबीसी रो फॉर्मेशन होउची। फास्ट देखिबा आम जानछन जे जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रहुची जोटा कि लिखा है पीएचएससी जोटा लिखा है प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल जोटा रहा प्लूरिपोटेंट माने तार गोटे कैपेसिटी रोची प्लूरिपोटेंट बा मल्टीपोटेंट कैपेसिटी रोची से कौन होची ना गोटे सेलटा जदि सेम टाइप रो सेल को रिजेनरेट करि परिबो आउ कौन करि परिबो अदर टाइप रो सेल को यदि से फॉर्मेशन करूची तने सेटा होची तुमरो प्लूरिपोटेंट बा मल्टीपोटेंट कैपेबिलिटी। तो जो एचएससी रहिला बा हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रहिला तार सेही कैपेबिलिटी अछि से सेही भलिया हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल तयारी करि परिबो ता सहित तुमरो अदर टाइप रो ब्लड सेल भी से तयारी करि परिबो। तो से तार प्रॉपर्टी कोन रहिला प्लूरिपोटेंट प्रॉपर्टी रहिला जो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रहिला जेतले से आरबीसी रो फॉर्मेशन करिवो बा एरिथ्रोसाइट रो फॉर्मेशन करिवो जेतले से कोन करिवो ना स्प्लीन रो जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट रहिला ताकु से स्टिमुलेट करिवो। स्प्लीन रो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो रहिला स्प्लीन जेतले से एक्टिवेट हबो तो तमरो जो रहिला कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट एरिथ्रोब्लास्ट जोटा रहउची जोटा ब्लास्ट रहउची माने कोनता भितरे किछिटा वैक्यूल रहउची हैला कि जोथि पे कि ता ना हेची ब्लास्ट हेची एरिथ्रोब्लास्ट जो रहिला से एरिथ्रोब्लास्ट रो फॉर्मेशन हबो। एरिथ्रोब्लास्ट तापरे कोन हबो एरिथ्रोब्लास्ट डिफरेंट स्टेजेस देकी तापरे तुमर कोन हबो ना एरिथ्रोसाइट को फॉर्मेशन हबो। एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन हबा पूर्वरु तुमर किछिटा यूनिट से माने मिसी की कोन करिवे ना गोटे यूनिट फॉर्मेशन करिवे किछिटा सेल मिसी की तुमर गोटे कॉलोनी फॉर्मिंग करिवे तो सेटा कहू तुमर कोन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट रो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट किछिटा रहिले देन हमर कोन हला सेटा रहला तुमर एरिथ्रोसाइट रो फॉर्मेशन बेले अदर जो रहिला तुमर कौन डब्ल्यूबीसी जो रहा व्हाइट ब्लड सेल जोड़ा रहा ग्रानुलोसाइट रहू कि अग्रानुलोसाइट रहू तार फॉर्मेशन केमिति होउची सेथरे विषय कौन होउची ना स्प्लीन जो रहा स्प्लीन रो जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट रहा सेटा एक्टिवेट हबो तले सेटा स्टिमुलेट होउची से काहा को एक्टिवेट करिवो तुमर ग्रानुलोसाइट आ मोनोसाइट को एक्टिवेट करिवो। ग्रानुलोसाइट मोनोसाइट को तले से एक्टिवेट करूची जे तुमर ग्रानुलोसाइट फॉर्मेशन होउचंती आ मोनोसाइट फॉर्मेशन होउचंती। ग्रानुलोसाइट भितरे के जाउचंती तुमर न्यूट्रोफिल जाउची इओसिनोफिल जाउची आ बेसोफिल जाउची आ मोनोसाइट जेतले तुमर डेवलप होउची बा तार एतले डेवलपमेंट होउची सेतले से कोठी के डेवलप होउची तुमर मैक्रोसाइट को डेवलपमेंट होउची। देन असला कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ स्प्लीन जोटा रहला से भी काहा को स्टिमुलेट करूची मेगाकारियोसाइट को स्टिमुलेट करूची। कॉलोनी फॉर्मिंग मेगाकारियोसाइट फॉर्मेशन करिवो मेगाकारियोसाइट को मेगाकारियोसाइट रो जेतले तुमर कोन हबो डिजनरेशन हबो जोटा कि सेल पार्टिकल जोड़ा रहा सेटा काहा को डेवलप करिवे तुमर प्लेटलेट को डेवलप करिवे। प्लेटलेट आर नॉट ट्रू सेल्स से माने होचंदी कोन तुमर डिग्रेडेशन पार्ट ऑफ मेगाकारियोसाइट्स। देन तुमर जो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रहिला से तो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल तयारी करिवो से भी से बड़ा तयारी करिवो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल तयारी करिवो। देन आसीबो तुमर कोन लिम्फोइड सेल आसीबो लिम्फोइड सेल एति आसला तुमर कोन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल एडा सब ओरिजिन होचंदी कोथरे तुमर माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल रो। प्रोजेनिटर सेल माने से सेम टाइप रो बा निजो टाइप रो सेल तयारी करि परिबो नाही सेडा होची कोन निजो टाइप रो से माने सेल प्रोड्यूस करि परिबेनी बट से अदर टाइप रो ब्लड सेल को फॉर्मेशन करि परिबे तो सेडा होचंदी तुमर कोन प्रोजेनिटर सेल्स। तो एटा रहला तुमरो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स रु तुमरो एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन हैले ग्रानुलोसाइट फॉर्मेशन हैले देन मोनोसाइट फॉर्मेशन हैला और मेगाकारियोसाइट फॉर्मेशन हैले बा प्लेटलेट फॉर्मेशन हैला। तो जो रहला तुमरो लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल रहला लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल ले तुमरो कोन होचना लिम्फोइड स्टेम सेल ताको का होची। स्टेम सेल माने यार विषय बला कोन होचना ये सेम टाइप रो सेल से प्रोड्यूस करि परिबोनी बट से अदर टाइप रो ब्लड सेल को फॉर्मेशन करि परिबो। तो लिम्फोइड स्टेम सेल जो रहला से कहा कोन कोन फॉर्मेशन करिवो टी लिम्फोसाइट आउ बी लिम्फोसाइट को फॉर्मेशन करिवो। ए टोटल टाको हमें कहउजंदी कोन ए टोटल प्रोसेस टाको कहउज तुमर कोन हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस माने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप रो ब्लड सेल रो फॉर्मेशन टाको कहउज तुमर कोन हेमाटोपोएसिस। तने तुमर ब्लड मदर सेल कोडा रहला हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रहला जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल रहला सेउटू डिफरेंट टाइप रो तुमर ब्लड सेल फॉर्मेशन हेले। तापर देखियो हमें कोन जेहेतु एरिथ्रोसाइट रो फॉर्मेशन हमें देखुचंती एरिथ्रोसाइट रो फॉर्मेशन हमें जो देखुचंती एरिथ्रोसाइट रो फॉर्मेशन प्रोसेस टाको तुमरो कोन कहउज तुमरो
एरिथ्रोपोएसिस एरिथ्रोपोएसिस जो प्रोसेस रहा सेटा केमिति होची आमे एठी स्टडी करिवा। तो जेतले तुमर जेनेसिस होची आरबीसी बा आरबीसी रे फॉर्मेशन होची से कोउठ होची तुमर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो रहिला से तुमर न्यूक्लियस रहउची आउ सेल ऑर्गेनेल रहउची सेल ऑर्गेनेल आउ न्यूक्लियस रहिला। तो सेटा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज रहिबो जोटा कि तुमर डिवाइड हबो काहाकू बासोफिल एरिथ्रोब्लास्ट को डिवाइड हला परे सेथरे भी तुमर न्यूक्लियस रहउची। देन बासोफिल एरिथ्रोब्लास्ट तुमर कौन हम ना डेभलप हम पॉलीक्रोमाटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट को से डेभलप हम तापर पॉलीक्रोमाटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट से अगेन डेभलप हो क्या ऑर्थोक्रोमाटोफिक एरिथ्रोब्लास्ट को डेभलप हम देन से क्या डेभलप हो रेटिकुलोसाइट को डेभलप हम। तेल तुम रेटिकुलोसाइट को से डेभलप होची तार न्यूक्लियस डिसअपियर करिवो ता सहित किछटा सेल ऑर्गेनेल भी तुम कौन हम डिसअपियर करिवो। तुमर कौन है न्यूक्लियस रो डिसअपियरेंस एंड सेल ऑर्गेनेल रो डिसअपियरेंस कोठो स्टार्ट हबो तुमर रेटिकुलोसाइट रो स्टार्ट हबो। रेटिकुलोसाइट रो तुमर तला न्यूक्लियस आउ तुमर कौन हबो ना सेल ऑर्गेनेल रो डिसअपियरेंस स्टार्ट हबो सेतले से कौन हबो ना एरिथ्रोसाइट को डेभलप हबो। एरिथ्रोसाइट को तले से डेभलप होउची आरबीसी जेतले से ब्लड रे फ्लो करूची जेतले से एक्टिव हेई नाही बा जेतले से फंक्शन करि नाही बा ऑक्सीजन क्यारी करि नाही से पर्यंत तार न्यूक्लियस रही पारिबो। किंतु जेतले से ऑक्सीजन क्यारी करिवो सेतले से कौन हबो ना तुमर तार न्यूक्लियस रो डिसअपियरेंस हे जिवो तार प्रॉपर डेवलपमेंट हे जिवो तार न्यूक्लियस आउ सेल ऑर्गेनेल रो डिसअपियरेंस हे जिवो जोथि पई ताको वैक्यूल गोटे सेप मिल जाओ वैक्यूल स्पेस ताको मिल जाओ जो थरे कि से ऑक्सीजन को अधिक अमाउंट रो कैरी करि परिबो। जो वैक्यूल स्पेस रहिला सेतरे तुमर आरबीसी रो जो वैक्यूल स्पेस रहिला सेतरे तुमर हेमोग्लोबिन रो कंपोनेंट अधिक रहइबो दैट्स व्हाई तारो जे हमर आरबीसी रो शेपटा बा एरिथ्रोसाइट रो शेपटा रहउची तुमर बाई कन्वेक्स शेप रहउची। तो सेटा हमें देखिबा तो डिफरेंट तार शेप उपरे भी आरबीसी रो शेप उपरे भी डिपेंड करी कि हमर डिफरेंट टाइप रो डिसऑर्डर सब रहउची जेमति कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया गोटे डिजीज रहउची जोटा कि कोन तार डिफरेंट शेप रो रहउची जोठी देखो एटी तुमर वैक्यूल रहउची सेंटर एटी तुमर वैक्यूल रहला सेंटर किंतु एटी तुमर वैक्यूल ही नाही। तो सेटा काहा को भला डिसऑर्डर दउची माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दीटा टाइप रो डिसऑर्डर हमें एठी देखिले। देन हमें देखिबा जदी तार सिकल शेप हमें आगु जान सिकल शेप माने तार बोथ साइड रो टैपरिंग एंड रहइबो बोथ साइड एंड उडा टैपरिंग हे कि रहइबो। तो सेटा होची तुमर कोन सिकल शेप रो रहइबो जे तुमर आरबीसी रो शेपटा सिकल शेप रो रहउची जोटा को तुमर को डिसऑर्डर दउची तुमर सिकल शेप एनीमिया रहउची। तापरे आमर जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जोटा रहिला तुम देखो एठी तुमर आरबीसी रे तुमर कोन होची न्यूक्लियस रो प्रेजेंस रहिची जो न्यूक्लियस रहिला सेटा होची तुमर कोन ताको गोटे कम सरफेस दबो जेतले से कम सरफेस देला से कम ऑक्सीजन कैरी करिवो। एताले तुमर वैक्यूल थिला बोली एरिथ्रोसाइट रे तुमर कोन अधिक ऑक्सीजन बा अधिक हेमोग्लोबिन रहिला जो अधिक हेमोग्लोबिन रहिला जोथि पई कि तुमर अधिक ऑक्सीजन को से कैरी कला तेले ता भितरे से न्यूक्लियस रहि जाउची ताने ता भितरे जेति कि हेमोग्लोबिन रहिबा कथा सेति हेमोग्लोबिन रहिबो नै जदि तुमर सेति हेमोग्लोबिन न रहूची देन से सेति अमाउंट रो ऑक्सीजन भी कैरी करि परिबो नै। तो तेतले से सेति अमाउंट रो ऑक्सीजन कैरी न करूची सेटा काहा को डेवलप करिवो एनीमिया को डेवलप करिवो जोटा होची तुमर कोन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोली ताको कुआ जाउची। देन असला तुमर कोन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस रे तुमर रेटिकुलोसाइट उडा तुमर जोडा कि तुमर डेवलप होबा कथा स्प्लीन रे बा तुमर लॉन्ग बोन मेरो रे जोडा डेवलप होबा कथा सेटा तुमर कोन हो ना ब्लड भीतर को पळे आसे ब्लड फ्लो रे से माने मिसी जिवे जोथि पय कि तुमर कोन हो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस हे जिवो। देन देखिए आमर कौन जो एरिथ्रोपोएटिन गोटे हार्मोन देखी सेटा केमिति इफेक्ट पकाउछि तुमर कोथरे ब्लड फॉर्मेशन ने बा तुमर जो रेड ब्लड एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन ने केमिति तुमर हेल्प करूछि सेटा हमें देखिबा। तो एरिथ्रोपोएटिन जोटा रहला सेटा हमर किडनी रो सिक्रेशन हला परे से एरिथ्रोपोएटिन को से कोन स्टिमुलेट कला परे से एरिथ्रोपोएटिन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को स्टिमुलेट कला। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल तुमर हेमाटोपोएसिस प्रोसेस रे एरिथ्रोब्लास्ट फॉर्मेशन कला एरिथ्रोब्लास्ट आरबीसी फॉर्मेशन हला। एटा केतल हबो जतले तुमर आरबीसी रो नंबर जतले कम थिबो आरबीसी रो नंबर जतले तुमर ब्लड रे कम रहउची किडनी तुमर सिक्रेशन करिवो एरिथ्रोपोएटिन को एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करिवो काहा को हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल हेमाटोपोएसिस प्रोसेस रे तुमर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करिवो। तले तुमर टिश्यू रो ऑक्सीजनेशन हे जाउची ऑक्सीजन पूरा हेवी ऑक्सीजन हे जाउची तले से कोन हबो ना तुमर डिक्रीज करिवो कोन तुमर आरबीसी रो फॉर्मेशन टा बा फॉर्मेशन प्रोसेस टा जति कि स्पीड अप थिला सेति कि तुमर स्लो हे जिवो।
तापर जो डिक्रीज है गोटे फैक्टर जोटा कि तुम नेचुरल प्रोसेस रे होची आरबीसी रो तुम कौन कंपोनेंट अधिक आरबीसी रो नंबर यदि अधिक रही जाऊँगी ताने तुम एरिथ्रोपोएटिन रो सिक्रेशन टा बंद हो जाऊँगी तो अदर किसी फैक्टर रोची जोटा कि तुम टिश्यू रो ऑक्सीजनेशन करूची जमती कि लो ब्लड वॉल्यूम रोची लो ब्लड वॉल्यूम रहिले तुम कौन है ना अल्प अमाउंट रो ब्लड रहिबो जतले अल्प अमाउंट रो ब्लड रहिबो से माने सफिशिएंट अमाउंट रो तुम कौन नेबे ऑक्सीजन कैरी करिवे एनीमिया कंडीशन रे लो हेमोग्लोबिन कंडीशन रे पोर ब्लड फ्लो कंडीशन रे पल्मोनरी डिजीजेस कंडीशन रे तुम कौन हो ना टिश्यू ऑक्सीजनेशन टा डिक्रीज हो जतले तुम टिश्यू ऑक्सीजनेशन डिक्रीज होउची से टिश्यू ऑक्सीजनेशन डिक्रीज हला परे से कौन हो ना एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन आउथरे करिवो बुझा पड़ला यदि तुमरो टिश्यू ऑक्सीजन तुम कंपोनेंट अधिक हो जाऊँगी ताने तुम एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन कम हम यदि तुम टिश्यू ऑक्सीजनेशन डिक्रीज होउची जो प्रोसेस फीडबैक मेकानिज्म जोड़ा देला यदि टिश्यू ऑक्सीजनेशन तुम कौन हो तार डिक्रीज होउची टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम अमाउंट रोचे ताने एरिथ्रोपोएटिन आउथरे सिक्रेशन हम मुझा पड़ला ताने आम एटा नेचुरल प्रोसेस रहा एटा भी तुम जो आउ किसी एक्सटर्नाल फैक्टर जोड़ा रहा जोटा कि तुम अफेक्ट करुच्ची टिश्यू ऑक्सीजनेशन को टिश्यू ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को डिले करुच्ची तो ସେଇଟା हूँ तुम कौन से कौन हम तुम एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन हम नेक्स्ट देखा आमर केमी हेमोग्लोबिन तैयारी होची तो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन पाई दीटा सक्सिनिल कोएंजाइम जोटा कि आमर क्रेब साइकिल फॉर्मेशन होची क्रेब साइकिल जो सक्सिनिल कोएंजाइम रोची दीटा सक्सिनिल कोएंजाइम दीटा ग्लाइसिन सहित मिसिकी तुम पाइरोल रिंग गोटे देवे पाइरोल कंपाउंड गोटे देले ए जो गोटे रिंग बा गोटे पाइरोल कंपाउंड जो रहिला ए गोटे पाइरोल कंपाउंड आउ तीनटा सहित मिसिकी से कौन दब ना प्रोटोपोरफायरिन 9 दब प्रोटोपोरफायरिन 9 जोटा रहिला से आयरन सहित मिसिकी हिम पार्ट दब तो आम जानते हेमोग्लोबिन दीटा पार्ट रोचे गोटे हूँ प्रोटीनासियस पार्ट आउट रोचे नॉन प्रोटीन पार्ट रहा तो ग्लोबिन पार्ट जोटा रहा से तुम प्रोटीन पार्ट रहा हिम पार्ट जोटा रहा से नॉन प्रोटीन पार्ट रहा तो जिते तुम से नॉन प्रोटीन पार्टा फॉर्मेशन हो जाऊँगी केमी फॉर्मेशन हो हिम जो फॉर्मेशन होची केमिति आयरन सहित प्रोटोपोरफायरिन 9 जोटा रहा से मिसिबो तो जो प्रोटोपोरफायरिन 9 रहा से केमिति फॉर्मेशन हम चारिटा पाइरोल रिंग जॉइन है कि तुम कौन दौरान प्रोटोपोरफायरिन दौरान तो प्रोटो जो पाइरोल रिंग रहा है केमी फॉर्मेशन हम दीटा सक्सिनिल कोएंजाइम जोटा कि क्रेब साइकिल ऑलरेडी फॉर्मेशन हो जाए आउ दीटा ग्लाइसिन सहित मिसिकी से दब पाइरोल रिंग तो आमर हिम फॉर्मेशन हो गला तामाने आमर नॉन प्रोटीन पार्टा फॉर्मेशन हो गला तले तुमर हिमटा तुमर नॉन प्रोटीन पार्टा गोटे प्रोटीन पार्ट बा पॉलीपेप्टाइड सहित मिसुची से कौन दउची ना हेमोग्लोबिन चेन दउची आमर हेमोग्लोबिन ने नॉर्मली दीटा टाइप रो चेन रहउची आइदर से रहइबो अल्फा चेन आ गोटे होची तुमर बीटा चेन अल्फा चेन आ बीटा चेन जोटा रहला सेटा होची तुमर कोन पॉलीपेप्टाइड सहित हिम रो फॉर्मेशन जोगु होउची तो तुमर दीटा अल्फा चेन आ दीटा बीटा चेन मिसिकी तुमर हेमोग्लोबिन ए दउचंती जोटा कि आमर हेमोग्लोबिन डिफरेंट टाइप रोचे तो हेमोग्लोबिन एटा मोस्ट प्रोबाब्ली देखा जाए समस्त केस रे मैक्सिमम केस रे देखा जाए हेमोग्लोबिन ए जोटा रहा ता केस रे दीटा अल्फा चेन रहिबो आउ दीटा बीटा चेन रहिबो जो दीटा अल्फा चेन आउ दीटा बीटा चेन रहिला से माने मिसिकी से कौन देवे हेमोग्लोबिन ए देवे तो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो गला आम जानीगले तो हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर को आम देखा ये देख ये तुम Fe2+ जोटा रहा तुम स्ट्रक्चर जोटा रहा Fe2+ जोड़ा रहा स्ट्रक्चर यहाँ रहा सेंटर रहा सेंटर कोर रहा सहित तुम चारिटा पाइरोल रिंग रोचे चार्टा पाइरोल रिंग जो रहा सेटा हूँ तुम कौन दौला प्रोटोपोरफायरिन दौला चार्टा पाइरोल रिंग प्रोटोपोरफायरिन 9 दौला सहित तुम आयरन मिसुची सेटा हूँ हिम पार्ट है एति रहा तुम हिम पार्ट तो हिम पार्ट सहित तुम कौन है ना पॉलीपेप्टाइड जमीक अल्फा चेन और बीटा चेन रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन रहा दीटा अल्फा चेन और दीटा बीटा चेन रहा हेमोग्लोबिन ए रहा तुम रहा तुम पॉलीपेप्टाइड चेन एटा रहा तुम पाइरोल रिंग एटा रहा तुम सेंट्रल कोर बा आयरन जोटा रहा ये टोटाल रहा तुम कौन टोटाल रहा तुम हिम पार्ट ये रहा तुम कौन ग्लोबिन पार्ट ये रहा तुम ग्लोबिन पार्ट देन आम देखा कौन व्हाइट ब्लड सेल बा ल्यूकोसाइट जोड़ा कहते हैं है कि तो जो ल्यूकोसाइट जोटा रहा है हूँ तुम कौन ना गोटे मोबाइल यूनिट बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम जो बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम रोचे किसी पाथोजेन यदि आम बॉडी भितर को एंट्री करूँ अगेंस्ट आमर जी कौन माक्रोफेज फॉर्मेशन करूँ जहाँ भी तुम कौन स्टिमुलेशन हो इम्यूनो सिस्टम को तो सीटा तुम क्या हेल्प हो तुम ल्यूकोसाइट हेल्प हो व्हाइट ब्लड सेल हेल्प हो तो से माने फॉर्मेशन कौटी हुआ तुम बोन मेरो रे फॉर्मेशन हेबे किंतु डेवलपमेंट कौटी हे तुम तार डेवलपमेंट कौटी हुए तुम डब्ल्यूबीसी तुम डब्ल्यूबीसी डेवलपमेंट हम तुम
अदर सेल रे माने अदर ब्लड सेल रे जोटा रहला सेठी तुमरा डेवलपमेंट हबो जेमति कि हमें देखिथिले एठी हमर हेमाटोपोइसिस जो प्रोसेस रे देखिथिले एठी हमें कोन जो रहला ग्रानुलोसाइट आ मोनोसाइट आ मैक्रोसाइट आ मेगाकारियोसाइट जोटा रहला सेटा होची फॉर्मेशन होची तुमरा कोन ब्लड भितरे फॉर्मेशन होची आ ब्लड सेल भितरे फॉर्मेशन होची तो ब्लड सेल भितरे फॉर्मेशन हला परे तो सेटा होची काहा को डेवलप होची हमर ब्लड फ्लो रे मिसी कि तुमरा इम्यूनो सिस्टम को कोन स्टिमुलेट करूची तो जो ल्यूकोसाइट रहा है तार किछिटा परसेंट तुम लिम्फोइड टिश्यू रे भी होची आ किछिटा परसेंट तुम बोन मैरो रे तार कौन होची फॉर्मेशन होची और डेवलपमेंट भी होची तो सेटा होची तुम कौन व्हाइट ब्लड सेल रहा तो आमे देखिथिले आरबीसी रो जहाँ भी कैरेक्टर देखिथिले आमे एबे देखिबा डब्ल्यूबीसी रो कैरेक्टर देखिबा तो हमर जो रहिला ल्यूकोसाइट रहिला सेटा मेनली 6 टाइप रो रहउची तुमर कौन व्हाइट ब्लड सेल रहउची से माने कौन रहिले तुमर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल काहे तार ना पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर हिची आमे डिटेल स्टडी करबा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल गोटे रहिला पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर इओसिनोफिल रहिला पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल रहिला आ कोन रहिला तुमरा मोनोसाइट रहिला देन लिम्फोसाइट रहिला देन आउ कौन रोचे तुम प्लाज्मा सेल रोचे जोटा कि ओकेजनाली तुम देखा जाउची प्लाज्मा सेल तन तुम बेसिकली कोटा कोटा देखा जाउची न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल मोनोसाइट आउ लिम्फोसाइट देखा जाउची 5 टाइप रो व्हाइट ब्लड सेल नॉर्मली देखा जाय थाए किंतु ओकेजनाली तुम कोटा देखा जाय थाए प्लाज्मा सेल टा देखा जाय थाए जो न्यूट्रोफिल रहिला सेटा होची तुमरा जो भी तुमरा एसिडिक डाय हो किबा बेसिक डाय हो तार कलरिंग जोटा रहिला सेटा होची तुमरा कोन रहबो न्यूट्रल रहबो बा किछि कलरिंग करिवो ही नै तो जोटा रहिला तुमरा इओसिनोफिल रहिला सेटा होची एसिडिक डाय रे सेटा कोन करिवो कलरिंग करिवो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बेसोफिल जोटा रहिला सेटा होची बेसिक डाय रे कलर करिवो जोतपें या ना है बेसोफिल या ना है इओसिनोफिल या ना है न्यूट्रोफिल तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर माने जति हम देखले न्यूट्रोफिल हो किबा इओसिनोफिल आ बेसोफिल जो रहला से माने तांकर कोन होची ना न्यूक्लियस रहउची मोनोसाइट रे तुमरा कोन होची ना मोनोसाइट आ लिम्फोसाइट रे न्यूक्लियस नॉर्मली रुहे नाही तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जोटा रहला कंसंट्रेशन यदि आम तार देखा आम नॉर्मली केते रोचे गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रोचे केते 7000 व्हाइट ब्लड सेल पर माइक्रोलिटर ऑफ ब्लड रे रहिबा दरकार तो जो 7000 व्हाइट ब्लड सेल रोचे तार केते रोचे तार कंसंट्रेशन यदि आम देखा न्यूट्रोफिल रोचे तुमर केते 62% आउ तुम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर रहला तुमर इओसिनोफिल जोटा रहला 2.3% देन बेसोफिल रहला तुमर कोथरे 0.4% देन मोनोसाइट रोचे तुमर 5.3% आउ तुमर लिम्फोसाइट रोचे तुमर 30% जो नंबर रहिला तुमर प्लेटलेट रो सेटा होची तुमर कोन सेल फ्रैगमेंट तुमको मो स्टार्टिंग रो कोइ सेटा होची सेल फ्रैगमेंट रोची आ तार नंबर केते रोची 3 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड रे रहउची हला कि 3 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड रे रहउची तुमर कोन प्लेटलेट रहउची इते तुमर प्लेटलेट रो नंबर एतले बढ़उची बा डब्ल्यूबीसी रो नंबर एतले बढ़उची तान तुम जानिबो तुम बॉडी रो किछरा भी पाथोजेन इनक्रीज करिची पाथोजेन तुम बॉडी भितर एतले एंट्री करूचंती ताने तुमर कोन हबो ना ल्यूकोसाइट बा व्हाइट ब्लड सेल रो नंबर बढ़ियो बिकॉज जो पाथोजेन असला ता अगेंस्ट माने फंक्शन करूचंती तो ता अगेंस्ट एतले से माने फंक्शन करूचंती तो ता माने जेतले अधिक अमाउंट तुमर पाथोजेन तुम बॉडी भितर अछंती ताने ता अगेंस्ट अधिक डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन हबे तुम बॉडी रे अधिक डब्ल्यूबीसी अछि ताने तुम बॉडी रे किछरा डिजीज हेछि तापर देखिए आमर कौन तार नॉर्मली तार देखा आम केमी फॉर्मेशन होची डब्ल्यूबीसी है कि तो आम देखिले कौन आमर स्टार्ट देते कहली कौन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल जोटा रहा हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल माइलॉइड प्रोजेनिटर गोटे डेवलप होची देन आछी तुमर कौन लिम्फोइड प्रोजेनिटर होची लिम्फोइड प्रोजेनिटर तुमर कौन बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होची तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो फॉर्मेशन हैला सेटा कोठु लिम्फोइड प्रोजेनिटर हैला और बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट भी तुमर डब्ल्यूबीसी देन डब्ल्यूबीसी बोथ लिम्फोइड प्रोजेनिटर डेवलप होई परिबो माइलॉइड प्रोजेनिटर डेवलप होई परिबो जो लिखाई आम 13 14 15 16 जो रहा 13 नो 16 से तुम कौन हो मोनोसाइट रो फॉर्मेशन होची कौन हो तुम मोनोसाइट रो फॉर्मेशन होची एटा तुम रहा तुम मोनोसाइट रो फॉर्मेशन हैला देन तुम जोटा रहा 12 नंबर जोटा रहा सेटा तुम कौन रहा बेसोफिल रहा कौन रहा तुम बासोफिल रहा देन आसला तुम जो 10 नंबर जोटा रहा सेटा तुम कौन रहा इओसिनोफिल रहा एटा रहा तुम इओसिनोफिल एटा रहा तुम बेसोफिल आ तुम कौन रोचे 7 नंबर जोटा रहा सेटा तुम कौन रहा न्यूट्रोफिल रहा कौन रहा तुम न्यूट्रोफिल रहा मुझे तुमको जो कहले पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर माने अधिक न्यूक्लियस रोचंती तो तुम देख न्यूक्लियस प्रेजेंट अच्छी जो न्यूक्लियस रहा सेटा तुम कौन किडनी सेप रोचे न्यूक्लियस रोचे किडनी सेप रोचे जो तुम अधिक न्यूक्लियस रोचे गोटे मोनोसाइट न्यूट्रोफिल हो कि तुम इओसिनोफिल बेसोफिल यदि तुम अधिक नंबर रोचे न्यूक्लियस ताने सेटा तुम कौन देखो तुम एज अधिक हम एज रो ग्रोथ सहित तुम
कौन हम ना न्यूक्लियस नंबर भी इनक्रीज करिवो। तो तुम 7टा रहा तुम न्यूट्रोफिल, 10टा रहा तुम इओसिनोफिल, देन तुम रहा 12 जोटा रहा से बेसोफिल, देन रहा 16 जोटा रहा से तुम कौन रहा मोनोसाइट रहा, मोनोसाइट फॉर्मेशन है तार डिफरेंट डिफरेंट स्टेज देके जाइए। तो 4 नंबर जोटा रहा आमर जो रहा न्यूट्रोफिल फॉर्मेशन जोटा है सेटा तुम कौन न्यूट्रोफिल माइलोसाइट को फॉर्मेशन है, देन आसला तुम कौन न्यूट्रोफिल माइलोसाइट जोटा डेवलप कला क्या मेटा माइलोसाइट को एटा डेवलप कला क्या मेटा माइलोसाइट को से भाई तुम कौन हो धीरे धीरे इनक्रीज कर डिफरेंट डिफरेंट स्टेज देकी तुम कौन हो डेवलप करुच्ची कौन तुम न्यूट्रोफिल डेवलप कला, इओसिनोफिल डेवलप कला और बेसोफिल डेवलप कला। तापर आम देखा तार लाइफ स्पान देखा, यार जो लाइफ स्पान रोचे डब्ल्यूबीसी लाइफ स्पान नॉर्मली रोचे केते बोन म्यान भितर यदि तुम कौन रोचे बोन म्यान भितर यदि से स्टक होकर रहा स्टोर होकर रहा लाइफ स्पान रोचे 4 to 8 आवर रोचे। यदि से सर्कुलेटिंग रोचे ब्लड रे सर्कुलेशन सर्कुलेटिंग सिस्टम यदि से इनवल्व रोचे लाइफ स्पान रहा 4 to 5 days रहा। सर्ट लाइफ स्पान रोचे जोटा तुम बोन म्यान 4 to 8 आवर रोचे आउ जो तुम ब्लड टिश्यू सर्कुलेटिंग सिस्टम जो एंट्री कर लाइफ स्पान रोचे 4 to 5 days रोचे। तुम मोनोसाइट जोटा रहा मोनोसाइट लाइफ स्पान के रोचे तुम 10 to 20 आवर्स रोचे इन द ब्लड भितर से कौन रोचे मोनोसाइट लाइफ स्पान रोचे 10 to 20 आवर रोचे। आ तार साइजटा कौन रोचे ना मोनोसाइट जोटा रहा तार साइजटा लार्जर रोचे देन अदर टिश्यू जोटा कि तुम कहीं मोनोसाइट तुम डेवलप कर माक्रोफेज को मोनोसाइटा तुम माक्रोफेज को डेवलप करुच्ची जो माक्रोफेज तुम फागोसाइटोसिस प्रोसेस रे इनवल्व रोचे से माक्रोफेजटा तुम कौन हो लार्जर इन साइज रोचे। तो से तुम कौन हो जी तुम डब्ल्यूबीसी देखले सबुठ मोनोसाइट डेवलपमेंट जो हो माक्रोफेज को सेटा सब लार्जर इन साइज रोचे जोटा कि माक्रोफेज जहाँ को कहुला। देन आम देखा तार अदर क्यारेक्टरिस्टिक देखा जिते तुम गोटे सेल रु से कौन टिश्यू भितर को एंट्री करुच्ची आमर रहा ये ब्लड भेसेल रहा तुम ब्लड भेसेल से टिश्यू भितर को एंट्री करुँचे टिश्यू रहा सेल रहा जो ता भर से एंट्री करेंगे तो से को प्रोसेस रे एंट्री करेंगे डायापेडेसिस प्रोसेस रे एंट्री करेंगे को प्रोसेस रे डायापेडेसिस प्रोसेस रे एंट्री करेंगे तार ये तुम जो पोर रोचे जो ब्लड भेसेल जो पोर रोचे से पोर थ्रो रे से कौन करेंगे ना एंट्री करेंगे तुम टिश्यू भितर को टिश्यू भितर को एंट्री कले से प्रोसेसटा कह तुम डायापेडेसिस ताने तुम सेल टू व्हाइट ब्लड सेल्सटा जो तुम एंट्री करुच्ची टिश्यू को से प्रोसेसटा कह तुम डायापेडेसिस कहुच्छी। ताले तुम टिश्यू भितर जो डब्ल्यूबीसी मुवमेंट जोटा होची से मुवमेंट होची तुम कौन अमोएबॉइड मुवमेंट होची। अमोएबॉइड मुवमेंट माने अमोएबार जमी मुवमेंट माने सीडोपोडिया फॉर्मेशन है सीडोपोडिया फॉर्मेशन कला सेमती से मुवमेंट करें से भाया तुम कौन होना व्हाइट ब्लड सेल जोड़ा रहा से भाया मुवमेंट करती। तो सेटा होची अमोएबॉइड मोशन बा अमोएबॉइड मुवमेंट रोचे कौटी होची तुम टिश्यू भितर होची। तापर तुम व्हाइट ब्लड सेलटा आटाच होकर रोचे क्या सहित इनफ्लाम टिश्यू जो रहा जोटा कि केमोटैक्सिस प्रोसेस रे से कौन होना आटाच होकर रोचे मैंने सपोज गोटे प्रोसेस तुम कौन होना स्वेलिंग हो जाए तुम इनफ्लेमेसन हो जाए गोटे टिश्यू रे देन से कौन हम ना केमिकल सब्सटेंस सिक्रेशन होगी से सिग्नाल दब क्या डब्ल्यूबीसी को तू आसिक ये आटाच हो जो से आसिक आटाच हम से प्रोसेसटा को कह तुम कौन केमोटैक्सिस माने जो सिग्नालिंग केमिकल सिग्नालिंग को कह तुम कौन केमोटैक्सिस से आसिक इनफ्लामेशन होता जो टिश्यू से आसिक आटाच होती। तो यहाँ रहा तार नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक व्हाइट ब्लड सेल। देन आम देखा कौन एनाटॉमी ऑफ आरबीसी एनाटॉमी ऑफ आरबीसी जोड़ा रहा तो एनाटॉमी ऑफ आरबीसीटा मुझे खाली ओवरऑल कह दूसरी नेक्स्ट क्लास में हमको डिटेल स्टडी करवा। तो आरबीसी जोड़ा रहा से प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट रोची। तो आरबीसीटा को आम प्रॉपर सेल कही पारे बिकज ता पाखर न्यूक्लियस आब्सेंट रोची तो आम कहते कौन कर्पोस्केल्स कहते जोटा कि मामल केस रे देखा यार मेन फंक्शन कौन रोची तुम ट्रांसपोर्ट कर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर तार डायमीटर रोची केते से डायमीटर रोची 6 to 8 माइक्रोमीटर रोची। देन तार थिकनेस रोची 2 माइक्रोमीटर रोची। तार बाई डिस्क सेप डिस्क सेप रोची तार आउ तार बाई कनकेव सेंटर रोची जोटा कि अधिक सरफेस दूची तुम ऑक्सीजन क्यारी करने ये जिन विषय में सब डिटेल्स देखा तार इंटरनल स्ट्रक्चर भी आम देखा। देन आम तार स्ट्रक्चर को डिटेल एनालिसिस करवा जोटा कि नेक्स्ट क्लास देखा आम। थैंक यू।